NDA and MNS both. मुझे पहचानते हो? Yes, sir. Yes, sir. You know me? Yes, sir. I am Sandeep sir. First of all, I would like to welcome all of you, especially girls, those who are going to join National Defence Academy, first time in the history, as well as MNS girls. कुछ चीज़ें हैं, ऐसे तो टाइम टू टाइम मैं आपसे मिलती है बताता रहूँगा, बट देयर आर सम सर्टेन इम्पोर्टेंट थिंग्स, स्पेशली जो एनडीए की गर्ल्स हैं उनके लिए। एमएनएस का तो पहले से ही चल रहा है, एमएनएस का फर्स्ट टाइम नहीं है और बॉयज़ के लिए भी फर्स्ट टाइम नहीं है, बट गर्ल्स के लिए एनडीए फर्स्ट टाइम। बिफोर माई अकेडमी आई वॉज इन द नेवी, सो आई हैव गॉट अराउंड 32 ईयर एक्सपीरियंस। और एनडीए पीओपी में मैं जाता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे पास आउट हो गए हैं। और आप लोगों के लिए स्पेशली एक स्क्वाड्रन बन रही है। मैं लास्ट टाइम पीओपी में गया था तभी ये तो मुझे काफ़ी पहले पता चल गया था कि एनडीए के लिए भी शुरू होने वाला है। स्पेसिफिकली जो ये बैच रहेगा, और बॉयज़ के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि लड़कियाँ हमारी वैकेंसी कम कर देंगे। कुछ बच्चों में ये बॉयज़ में ये चल रहा है कि लड़कियाँ कहाँ से आ रही है ना, लड़कियों की वैकेंसी अलग रहेंगी, लड़कों की जो थी एज इट इज वही रहेंगी। लड़कियों के लिए अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें आप। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान में रखेंगे तो आई एम श्योर क्वालिफाई कर जाएंगे आप लोग। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो भी हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। एनडीए का अभी तक थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा पेपर के बारे में? लड़कों को तो पता ही होगा, लड़कियों को कुछ पता चला एनडीए का पेपर कौन कौन सा पेपर होता है, कितने नंबर का आया, इतना तो पता चल ही गया होगा। एनडीए गर्ल्स कौन कौन है, प्लीज रेज योर हैंड। आपका जो मैथ का पेपर होगा, पहला फर्स्ट पेपर, सेकंड होगा आपका जीएटी का। आपको 50% टारगेट करना है बस दोनों पेपर में, ओके। 100% प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। मेरी आज जो मैं आपको बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 900 का क्वेश्चन पेपर होगा, है ना, दोनों मिला के, और 120 मैथ के पेपर में क्वेश्चंस होंगे 100, ये आपको पता ही है। आपको 60 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, लड़के भी सुनिए, 60 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। बाकी अगर आप 60 छोड़ भी दें और अगर आपने 60 अटेम्प्ट किए और लेकिन वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, यू विल क्वालिफाई। अगर आपने 120 अटेम्प्ट किए, आपके लेट्स से 60 सही हैं, 60 गलत हो गए, विल नॉट क्वालिफाई बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? सर। तो जनरली गलती ये होती है कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिनको आइडिया नहीं। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है नेगेटिव मार्किंग का, टैकल्स कैसे करना है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। 2.5 आवर का आपका पेपर होगा, 2.5 आवर में आपको वो पेपर कंप्लीट करना है। तो अगर आपने 60% आपने करने का सोचा है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 120 में से 60 नंबर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आपके जो भी टॉपिक कवर्ड है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, मैथ की बात करें, कोई भी टॉपिक इसमें आप स्ट्रॉन्ग है उसको कवर करें। कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सिलेबस में दे रखा है। जो भी जिस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है बच्चा उसको कवर करे, और 60% से ज़्यादा का मत सोचे। सिमिलरली ऐसे जीएटी है, क्लियर? यस सर। आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पेपर तो आप लोगों का सेम है, जैसे लड़कों का वैसे लड़कियों का पेपर क्या है। लास्ट टाइम जो एनडीए रैंक 1 था ऑल इंडिया में, उसके 900 में से जो रिटन टेस्ट है
612 मार्क्स थे एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 आउट ऑफ 900 he got 612 marks, almost 60%. ठीक है ना। और जो मेरिट लिस्ट में था लास्ट, उसके नंबर थे 400 समथिंग, आप लगा लो 50% से भी कम। 900 में अगर 400 लेके मेरिट लिस्ट में आ रहा है, चाहे लास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं है, एनडीए नहीं कर रहा है, बट वो सिलेक्ट हुआ है। आपके एग्जाम से पहले हम आपको एटलीस्ट 10 ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे बिफोर योर एग्जाम और 10 ऑनलाइन प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसमें आपको स्मार्टली काम करना है, टारगेट रखना है। फिर से कह रहा हूँ मैं, 50% से ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि उतने टाइम में इतना सब आप कवर नहीं कर पाएंगे। स्पेशली जो अभी क्रैश कोर्स के लिए आए हैं, इतना टाइम नहीं है, आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की हुई है, ओके, उतना ही आप करके चले। पहला आपका एक, जो भी लड़की सेलेक्ट होकर जाएगी फर्स्ट टाइम, वहाँ पे आपका हिस्ट्री में नाम दर्ज हो जाएगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा करियर है। स्पेशली आज की डेट में यूनिफॉर्म आपके शरीर पे हो, अच्छी पे बॉक्स हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो। बाहर तो बहुत मुश्किल है आजकल, आप देख रहे हो बाहर की सिचुएशन। बीटेक कर लो, एमबीए कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, देयर इज नो जॉब, बहुत डिफिकल्ट है आजकल। तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्पेशली गर्ल्स के लिए इतना अच्छा मौका है, और आप पहले है उसमें, तो आप अपने को आप 100% ट्राई करें। बाकी हम पूरी डीडीए टीम आपके साथ है, किसी को कभी भी कोई भी बात, कोई डाउट हो, एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली कम टू मी। मैं हेड ऑफिस में बैठता हूँ एनी टाइम। मैं आप ही लोगों के लिए हूँ, मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए है। बस ये है कि टारगेट जो हमारा है, हमारा जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वी हैव टू अचीव एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और खुश रहो। अभी सबके चेहरे डल पड़े हैं, खुश अपने अंदर से जब तक एनर्जी नहीं लेके आओगे कि हमें कुछ करना है। डिफेंस में आप सोचिए, आप बैंक की जॉब के लिए नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी एसएससी जॉब, बैंक जॉब, एनी कॉर्पोरेट जॉब, एमएनसी, इनके लिए नहीं जा रहे। आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए जितना अटेंडेंस है, उस पर भी आपको काम करना है। क्लियर? यस सर। मुझे उम्मीद है, आई एम वेरी मच श्योर कि इस बैच में से कुछ ना कुछ लड़कियां जरूर सिलेक्ट होंगी, और फिर जब भी उनकी पीओपी होगी, आई गिव यू माय प्रॉमिस, आई विल कम फॉर योर पीओपी, आई कम टू खड़गवासला पुणे। ठीक है, पीओपी में मैं आऊँगा, खुद आऊँगा आपसे मिलने के लिए, जो भी लड़की सिलेक्ट होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर? यस सर। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, और लग जाओ बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ओके? Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.